Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इंजीनियर, आज हम बात करेंगे कि हमारी बीबीएस की 15 दिन की जो क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो देंगे रैपिड फायर इंटरव्यू। ये रैपिड फायर इंटरव्यू क्या होता है? इसमें हमारे एक इंजीनियर्स आएंगे और जितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स बैठे हैं वो 1 बाय 1 क्वेश्चन पुटअप करेंगे, मतलब रैपिडली क्वेश्चन को पुटअप करेंगे और जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो उनका आंसर देंगे। हम लोग का रैपिड फायर इंटरव्यू कराने का एक ही मोटिव है कि आपके पास नंबर ऑफ कंटेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपको जो इंटरव्यू में हेजिटेशन होता है इंजीनियर्स, वो हेजिटेशन कहीं ना कहीं दूर होगा, क्योंकि आप ये पता चल जाएगा कि इंटरव्यूअर जो होगा कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा अपने इंजीनियर्स से राहुल जी से कि राहुल जी आइए और आप अपना प्रेजेंट कीजिए। बैठिए। राहुल जी कुछ अपने बारे में बताइए बिना नाम लिए अपना। सर, मैंने 2019 में अपना बीटेक कंप्लीट किया है। बिल्कुल। मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम था नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। हाँ, उसके बाद मेरे पास 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। एक्चुअली मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था। ठीक है। ओके राहुल जी, इतना काफ़ी है ना। तो राहुल जी एक बात बताइए, अभी तक आपने कौन कौन से पार्ट आपके कवर हो चुके हैं? सर, अभी तक मैंने एस्टिमेशन निकालना सीखा है और बीबीएस तैयार करना सीखा है। अच्छा, एस्टिमेशन और बीबीएस में डिफरेंट क्या है? सर, जो एस्टिमेशन होता है ना, हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले निकालते हैं। अच्छा। ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन और बीबीएस की बात की ना कि एस्टिमेशन और बिलिंग। हम एक पूछ रहे हैं एस्टिमेशन और बीबीएस में क्या डिफरेंट है? सर, एस्टिमेशन में भी हम एक एक आइटम की क्वांटिटी फाइंड करते हैं। बीबीएस में हम लोग पर्टिकुलरली एक रेनफोर्समेंट की आइटम की क्वांटिटी फाइंड करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीबीएस मीन्स ये होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी शेड्यूलिंग करते हैं हम बार की करते हैं, मीन्स रेनफोर्समेंट की करते हैं। अच्छा अच्छा। तो राहुल जी एक चीज़ बताइए, जो आपकी रेनफोर्समेंट आती है उसका 1 मीटर का बेड कितना होगा, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे आप? सर, ये एक्चुअली हम लोग 1 मीटर का वेट निकालने के लिए उसके कटिंग 1 मीटर का जो कटिंग लेंथ है ना, अगर उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट निकलेगा। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आपके यूनिट वेट कैसे निकालोगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है सर, वो d² डिवाइडेड बाई 162 होता है। इसका मतलब क्या होता है? सर, d² हो गया, जैसे आप जिस भी रेनफोर्समेंट का आपको वेट निकालना है तो d मीन्स उसकी उस रेनफोर्समेंट की डाया, उस डाया का जब स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 162 से तो हमें उसका पर्टिकुलर वेट मिल जाएगा। अच्छा राहुल जी, ये d² बाई 162 आपने बताया, कहाँ से आया? सर, एक्चुअली इसको डिराइव करते हैं और उसके लिए फार्मूला है वेट इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा, हाँ, ड्राइव करके बताइए आप हमें। जैसे वेट फाइंड करना है किसी भी चीज़ का, वॉल्यूम लेते हैं और उसको उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जी, वॉल्यूम लीजिए। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर किसी एरिया को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एरिया निकल जाएगा वॉल्यूम। और ये डेंसिटी हम लोग स्टील के लिए निकाल रहे हैं तो इसकी डेंसिटी होती है 7850। ठीक है, आगे। फिर एरिया, अगर बार हमारी क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, तो एरिया इसके लिए क्या हो जाएगा, πr²। और इसके लिए जो भी हाइट या लेंथ ले रहे हैं तो वो। अच्छा, एरिया सर्कुलर ही क्यों लेते हैं? ये जो आपकी वो है रेनफोर्समेंट है, ये सर्कुलर ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सर्कुलर इसलिए यूज करते हैं कि अगर इस पे पर्टिकुलर अगर लोड आती है ना तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन 360 डिग्री पे हो जाता है। ठीक है राहुल जी, बैठिए। हाँ, लैपिंग लेंथ हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जब हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है तो हम लोग लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऑब्वियसली रेनफोर्समेंट की। अच्छा अच्छा राहुल जी एक चीज़ बताइए आप कि जब आप कटिंग लेंथ निकालते हैं उस टाइम पे आप जो रेनफोर्समेंट है उसका मोड ऑफ मेजरमेंट कैसे करते हैं? जो मोड ऑफ मेजरमेंट होता है वो कैसे करते हैं? रनिंग मीटर में करते हैं सर। केजी में आप निकालते हैं? रनिंग मीटर में करते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? सर, मोड ऑफ मेजरमेंट हमारी रनिंग मीटर में होगी, लेकिन जब उसकी वेट निकालेंगे तो वो केजी में निकालेंगे। अच्छा, BOM और BOQ में क्या डिफरेंट है? सर, BOM मतलब हो गया बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, BOQ बिल ऑफ क्वांटिटी। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? हाँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, बिल ऑफ क्वांटिटी में हम सारे क्वांटिटी की बिल निकालते हैं। ठीक है, मतलब एक एक, मतलब यहाँ BOM एक मिनट, जैसे अभी हम लोग बीबीएस पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारा मटेरियल एक रेनफोर्समेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मटेरियल का निकाल रहे हैं, इसलिए बिल ऑफ स्टील भी बोल देते हैं, कभी कभी इसको बिल ऑफ मटेरियल भी बोल ठीक देते है। हैं। तो ये बिल आप स्टील निकालते हो, बिल आप मटेरियल निकालते हो, है ना, तो मतलब जो BOQ निकालते हो, BO हम बोल सकते हैं इसको, तो इसमें कैसे कैसे इसका क्या स्टेप रहता है? सर इसका एक्चुअली जनरली हम लोग क्या करते हैं, 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जो हमारा DSR अलाउ करता है। ये DSR और क्या होता है DSR? ये दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट है जो CPWD इशू करता है। अच्छा, और PWD क्या इशू करता है? PWD ये DSR इशू करता है, तो PWD रेट इशू करता है एक तो नहीं, तो PWD भी तो कुछ इशू करता है आपका, जैसे सेंट्रल डिपार्टमेंट है वो आपका करता है DSR, तो PWD जो आपकी होती है, हाँ वो SOR करती है। SOR का फुल फॉर्म क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट। ठीक है। अच्छा, यदि हम आपको बोले DPC मतलब डैम प्रूफ कोर्स होता है, जनरली हम लोग इसको इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या हो, उससे कैपिलरी राइजेक्शन ना हो और हमारे वाल वगैरह में कुछ वो जो क्या बोलते हैं सीपेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ना है। जब सील बैंड हम लोग क्या करते हैं, विंडो के बॉटम पे प्रोवाइड करते हैं ताकि जब विंडो का लोड आए तो वो लोड क्या होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होकर वाल से नीचे चला जाए, नहीं ताकि वो क्रैक डेवलप ना हो। अच्छा, कॉलम में लैपिंग कहाँ देंगे? कॉलम में लैपिंग हम लोग क्या करते हैं, बॉटम से L/4 और टॉप से L/4 जोन को छोड़ के उसके बीच, क्योंकि अगर हम बॉटम और जो टॉप हमारा L/4 जोन है अगर उसमें देंगे तो हमारा शियर फोर्स उस जोन में बहुत मैक्सिमम होता है, इसलिए हम लोग वहाँ प्रोवाइड नहीं करते हैं। और मिड में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, बीम में टॉप, बीम में जो आपका टॉप बोला जाए, टॉप जोन है, बोला जाए कंप्रेशन जोन है, उस जोन में कहाँ देंगे एक्स्ट्रा और कहाँ देंगे लैपिंग? बीम के टॉप में दोनों सपोर्ट पे, ठीक है, हम लोग एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है, जिसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग टॉप एक्स्ट्रा बार यूज़ करते हैं। अच्छा, और लैपिंग कहाँ देंगे? लैपिंग अगर टॉप में उसके सेंटर पे देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा बार नहीं आती है, तो वो जोन ही मिड वाला जोन ही सेफ है, इसलिए हम लोग वहाँ लैपिंग देंगे। ठीक है। नेक्स्ट कि आप हमें सर्कुलर स्ट्रप का कटिंग लेंथ निकाल के दीजिए, ओनली फार्मूला, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप हमें फार्मूला बताइए। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर ऑब्वियसली अगर हम लोग सर्कुलर स्टीरअप निकाल रहे हैं, हाँ, तो इसकी कॉलम भी सर्कुलर होगी, बिल्कुल, ठीक है। और ये अगर कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम की कवर होती है 40 mm, हाँ, ठीक है। और हमें निकाल ये डिस्टेंस पकड़ लो कि आप आड़ है, ठीक है, तो हमें निकालना है सिर्फ इसकी लेंथ। तो कटिंग लेंथ जब निकालते हैं ना, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये अगर ये मैं पूरी की पूरी निकाल दूँ, ठीक है, ये तो हमारी कटिंग लेंथ निकल जाएगी। साथ में मैं अगर इसको ऐड कर दूँ तो क्या चीज़ है? ये हुक लेंथ है। तो कटिंग लेंथ के लिए क्या करेंगे, इसका सरकमफेरेंस 2πr ले लेंगे और साथ में अगर इस हुक लेंथ को ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा। हुक लेंथ यहाँ पे 90 डिग्री की है, तो 90 डिग्री केस में हम लोग 10D कंसिडर करते हैं, तो 2 नंबर है इसलिए, और ये 10 और जो भी इसकी डाया होगी वो डाया, तो ये कटिंग लेंथ निकल जाएगी इसकी। अच्छा, इसमें आप बेंड का डिडक्शन नहीं किए? बेंड का डिडक्शन किस केस में करते हो आप? बेंड का डिडक्शन हम करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, आउटर टू आउटर कंसिडर करते हैं, बट इस केस में हम लोग सेंटर टू सेंटर कंसिडर करते हैं। वो आप 10D लिए हो, क्या है ये 10D हमारा हुक लेंथ है, ये हुक तो लेंथ। आप 10D क्यों लिए हो वापस? क्योंकि ये 90 डिग्री पे लगा हुआ और हमारा IS कोड अलाउ करता है कि IS कोड? ये IS कोड हमारा अलाउ करता है IS 2502 1963। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 13, क्लॉज नंबर 3.1। ठीक है सर, बैठिए। एनीवन क्वेश्चंस? FE 415 और FE 500 ना, ठीक है, अगर एक रेनफोर्समेंट को देखेंगे पहले, अगर उसमें सिर्फ रिब्स होगा तो वो FE 415 होगा। अगर एक रेनफोर्समेंट में रिब्स और लक्स दोनों साथ में होंगे तो FE 500 होगा। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। सर, जो आप कवर यूज करते हैं तो कॉलम के केस में कितना करते हैं आपने बताया? 40 mm, है ना, और आप स्टेयर केस में कितना करते हैं? स्टेयर केस में मतलब जनरली हम 15 mm 20 mm कर लेते हैं। तो ये जो 15 और 20 mm है, ये फिक्स है यार कि वेरी करता है? ये वेरी करता है सर। कहाँ से? ये एज पर साइट कंडीशन सर। एज पर साइट कंडीशन कि आपका IS कोड भी कुछ बोलता है? IS कोड भी अलाउ करता है इन चीज़ों के लिए। क्या? हाँ,
एक्चुअली वो प्रॉपर बॉन्डिंग के लिए करते हैं ताकि रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो सके। वो माइल्ड स्टील कहलाता है जिसकी ग्रेडिंग होती है आपकी FE 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जब हमारी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है ना तो उस केस में हम लोग पाइल फाउंडेशन। लोड बियरिंग कैपेसिटी सिंपल सी मीनिंग है कि अगर हम जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो अगर उसकी सॉइल की कैपेसिटी, सॉइल की लोड लेने की क्षमता कम है तो हम लोग क्या करते हैं, और हमारा लोड ज़्यादा आने वाला है, ठीक है, तो हम लोग पाइल फाउंडेशन प्रेफर करते हैं। किस किस कंडीशन में प्रेफर करते हैं आप? एक तो सॉइल की कंडीशन पे, हाँ। ठीक है, उसके बाद उसके वाटर टेबल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता हो। हाँ, वाटर टेबल पे भी करता है, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर पे भी हार्ड स्ट्रटा, हाँ, हार्ड स्ट्रटा अगर बहुत नीचे है तो पाइल फाउंडेशन देते हैं, वाटर टेबल ऊपर है तो उसके बाद पाइल फाउंडेशन करते हैं। चेयर बार ना हम क्या करते हैं, जब दो मेस होती है ना उसको सेपरेट करने के लिए उसके बीच चेयर बार प्रोवाइड करते हैं, एक होती है। स्पेशल बार क्या करते हैं ना, स्पेशल बार हम दो रेनफोर्समेंट के को होल्ड करने के लिए उसके पोजीशनिंग को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो आप क्रैंक बार होती है उस क्रैंक बार का कितना लेंथ होता है? क्रैंक बार का लेंथ होता है 1.42H और 0.42H। ये 1.42H किस केस में होता है? 0.42H। हाँ, 1.42H हम लोग साइट कंडीशन के लिए लेते हैं और 0.42H हम लोग कैलकुलेशन पर्पस के लिए। एच की वैल्यू कैसे आती है? एच की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, जब क्रैंक बार लगाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, बॉटम टू बॉटम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे उस ऊपर के कवर को और नीचे के कवर को डिडक्ट करते हैं और साथ में टॉप का जो बार है उसके डाया को डिडक्ट करते हैं, ये हो जाता है। चलो नेक्स्ट, एक चीज़ बताओ, जब आप पाइल करते हो तो पाइल कास्टिंग करने के बाद उसको क्या करते हो आप? डिसमेंटल करते हो? डिसमेंटल, यस सर। क्यों करते हो? डिसमेंटल इसलिए करते हैं क्योंकि पाइल्स की डेप्थ बहुत नीचे तक होती है। जब हम लोग उसमें कंक्रीटिंग करते रहते हैं तो उसके अंदर का जो मलबा होता है ना वो एक टाइम के बाद ऊपर निकल जाती है। तो अगर हम थोड़े हाइट तक नहीं करेंगे ना उसको, तो क्या होगा, अगर उसको एकदम ग्राउंड लेवल तक ही करेंगे तो वो नीचे तक चली जाएगी, मतलब उसके बीच में मलबा भी आ जाएगा, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे तक। तो इसलिए हम लोग थोड़े ऊपर तक करते हैं ताकि वो जो मलबा वगैरह हो वो सब बाहर निकल जाए और उसको डिसमेंटल कर देते हैं। ठीक, रेनफोर्समेंट की आपकी जो वेस्टेज होती है कितने परसेंटेज अलाउ है? सर एज पर IS कोड 2.5% अलाउ है। 2.5 में क्या क्या कैसे कैसे? सर 2.5% में भी क्या है ना, 2% तो काउंटेबल है और 0.5% अनकाउंटेबल है। ठीक है, 0.5% में क्या क्या आ जाएगा? जैसे छोटे लेंथ की बार हो गई या जो कोई बार दब गई वो सब अनकाउंटेबल में आ जाती है, जो 0.5%। रोलिंग मार्जिन क्या होती है? रोलिंग मार्जिन एक्चुअली क्या होती है, जो हम एक्चुअली उसको निकालने का एक तरीका है, 1 मीटर का हम लोग मतलब रेनफोर्समेंट को कट करते हैं। जनरली 3 सैंपल लेते हैं हम लोग, उसका एवरेज निकालते हैं, उस एवरेज को स्टैंडर्ड वेट, उस एवरेज का वेट कैलकुलेट करते हैं, उस वेट को स्टैंडर्ड वेट से कंपेयर करते हैं। अगर वो जो ओरिजिनल वेट है अगर वो स्टैंडर्ड वेट से कम है तो अंडर वेट है, अगर उससे ज़्यादा है तो ओवर वेट है। तो ज़्यादा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, और आप हमें बताइए, जब आपके यहाँ स्टील रेनफोर्समेंट आएगी साइड में तो उसमें जनरली क्या क्या टेस्ट करोगे, मतलब साइड पे? सबसे पहले तो देख लेंगे क्या मंगाया हुआ रेनफोर्समेंट हमारे ड्राइंग के हिसाब से सही है कि नहीं, मतलब वो जो मैंने मंगाया है वो है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे उसकी जो MTC रिपोर्ट है, एज पर MTC रिपोर्ट उसमें है कि नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ ठीक है ना, और उसका डाया, उसका ग्रेड अपने सब चेक कर लेंगे, 12 मीटर की है कि नहीं है ना, और इसमें यही चेक करेंगे कि इनमें क्रूजन ना लगा हो, है ना। उसके अलावा आपके एंड पॉइंट में पॉलिश लगी हो ताकि जी पता चल जाए, ठीक है ना। और क्या चीज़ें, और कोई क्वेश्चन? कंक्रीट क्या होता है ना, वो टेंशन में वीक होता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट प्रोवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि कंक्रीट और जो स्टील है उसकी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन सिमिलर होती है, इसलिए यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं स्टील से जब लोड ट्रांसफ़र करते हैं
स्टील से जब लोड ट्रांसफ़र करते हैं कंक्रीट में तो एलडी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम वन मेंबर टू जब अदर एक मेंबर से दूसरे member मेंबर में में। लोड ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। अगर जो स्लैब है उसमें रेनफोर्समेंट लग चुकी है तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें मेन बार कौन सी है? अगर शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग होगा तो मेन बार होगा, ठीक है, और लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। तो मेन बार जो शॉर्टर स्पान के लॉन्ग है वो शॉर्टर में क्यों लगता है? क्योंकि शॉर्टर में इसलिए देते हैं क्योंकि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन पहले नियर द सपोर्ट होगा, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट, टू वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन का तो तरीका है, डायग्राम बना लीजिए। जैसे ये टू वे ये ऐसे होते हैं। ऐसे ट्रांसफ़र होता है। मतलब ये फोर साइड में होता है वो डायरेक्शन, जबकि वन वे में क्या होता है? टू साइड होता है और सिंगल डायरेक्शन। यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो जैसे आपने इंजीनियर देखा कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वे लास्ट 50 में कैसा परफॉर्म कर पा रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि यार इन्होंने जो पढ़ा है, जो इन्होंने सीखा है, वो बोल रहे हैं कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट का आपको बीबीएस निकालने का किसी भी ड्राइंग को दे दिया जाए तो ये लोग इजीली निकाल पाएंगे। यदि आप भी ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो यहाँ चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।